अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। आज बात करने वाला हूँ Realme की तरफ से आने वाली एक और ब्रांडेड डिवाइस के बारे में, जो कि 20 से 21 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के ऊपर लॉन्च होने जा रही है। और ये डिवाइस इसी मंथ के एंड के ऊपर लॉन्च होने वाली है। और मैं बात कर रहा हूँ Realme की C20s डिवाइस के बारे में। ये डिवाइस Realme Nazo 30 का एक रीब्रांडेड वर्जन होने वाली है। कुछ डिज़ाइन के अंदर आप लोग को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस के अंदर सुनने में आया कि एक दो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि भाई Realme ने आप लोगों को C25 के अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर किए हैं और डिजाइन के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रही हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उस तरफ आके जरूर ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस डिवाइस का डिस्प्ले देखें। 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज ऑफर किया गया है। 720p पिक्सल रेजोल्यूशन वाला एक H प्लस पैनल लगाया गया है। यहाँ पर जो डिस्प्ले यूज किया गया है वो IPS LCD वाला, और डिस्प्ले डिजाइन थोड़ा और ट्रेंडी फैशनाइज ट्रू ड्रॉप वाला रखा गया है। अब जिस प्राइस टैग के ऊपर ये पाकिस्तान की मार्केट में डिवाइस लॉन्च होने जा रही है, इस प्राइस टैग के ऊपर आप लोगों को कंपनीज ने पंच होल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन भी ऑफर किए हैं। बट क्योंकि इस डिवाइस के अंदर एक ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले वाला डिजाइन रखा गया है, थोड़ा पुराना डिजाइन है और इस वजह से थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की गई है। ये जो पैनल्स हैं कंपनी के पास पहले ही पड़े हुए थे, जिसको उन्होंने Realme C25 के ऊपर लगा दिया और तभी पॉसिबल हुआ है कि ये डिवाइस इतनी सस्ती प्राइस टैग के ऊपर पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। फर्दर मूव ऑन होते हैं और इस डिवाइस की डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन्स की साइड्स पर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बैक बिल्ड भी प्लास्टिक की रखी गई है, जैसे कि Realme C25 के ऊपर आप लोगों को काफी हद तक बैक बिल्ड डिजाइन देखने को मिला था, वैसे डिजाइन Realme की C25s के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बैक बिल्ड भी प्लास्टिक की है और बैक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट दी गई है। और बैक पे देख के ट्रिपल कैमरास की सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अब काफी सारे वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, बट काफी सारे वेबसाइट पर यह भी मेंशन किया गया है कि शायद आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्रोवाइड किया जाए। अब इसकी तकरीबन तमाम स्पेसिफिकेशन Realme Nazo 30A वाली ही है, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भाई इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जाएगा, जो कि वाइड का होगा। इसी के साथ बाकी दो कैमरास 2 मेगापिक्सल के मैक्रो होगा और 2 मेगापिक्सल का वाइड होगा। इस डिवाइस के अंदर जो सेल्फी शूटर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वो 8 मेगापिक्सल का है, तो काफी एवरेज सी आप लोगों को इस डिवाइस की जो है ना कैमरा की क्लिकिंग देखने को मिलने वाली है, कैमरा की पिक्चर्स क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। अब जिस प्राइस टैग के ऊपर ये पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने वाली है, अगर आप लोग इस प्राइस टैग के ऊपर किसी भी स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करके देखेंगे ना, तो तकरीबन सेम ही आप लोगों को कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। बट पाकिस्तान की मार्केट में काफी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि आप लोगों को इस प्राइस टैग के अंदर 48 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड वाला फीचर भी अपने कैमरास के अंदर प्रोवाइड कर रही है, बट इस डिवाइस के अंदर ये फीचर आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। फर्दर मूव ऑन होते हैं और इस डिवाइस के चिपसेट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को MediaTek का Helio G85 का चिपसेट दिया गया है। गेमिंग बजट के हिसाब से, एंट्री लेवल के हिसाब से एक काफी अच्छा चिपसेट और आप लोगों को काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, जिसके अंदर आप लोगों को CPU ऑक्टा कोर मिल जाता है और जीपीयू लगाएगा मालिक का G52। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस Android 11 की सपोर्ट के साथ आएगी। और एक अच्छी चीज ये है कि इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को Realme की UI मिल जाती है, तो Realme की UI यूजुअली काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है। इस प्राइस टैग के ऊपर आप लोगों को अगर टेक्नो वगैरह के स्मार्टफोन भी मिल रहे हो तो उसकी बनिस्बत में Realme के स्मार्टफोन्स को प्रेफर करूंगा, क्योंकि इनकी UI जो है ना उसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। अब इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी दी जाएगी और इसी के साथ आप लोगों को बॉक्स के अंदर 18 वोल्ट की चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। और एक अच्छी चीज ये है कि ये जो डिवाइस है ना, रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलती है, यानी कि आप इस डिवाइस के थ्रू किसी और भी चीज को चार्ज कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल पैकेज के साथ Realme C25s पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस डिवाइस की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये 20 से 21 हज़ार रुपए की प्राइस टैग पर लॉन्च होती है तो क्या आप लोग इस डिवाइस को बाय करेंगे, ये भी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाजत, मैं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।